के लिए कानून बनाना और कुछ प्रदेशों ने कहना हम कानून नहीं बनाएंगे, है इस कि महिलाओं पर मनमाने अत्याचार किए जा सकते हैं। दूसरा इस बात का प्रतीक है, कोई आदमी झूठ चेहरा दिखाकर, छुपाकर, धोखा उस धोखा देने के बाद प्यार का इजहार करके वह उसको मौलिक अधिकार छीन सकता है धर्म की स्वतंत्रता का, और उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव बना सकता है। लव जिहाद का मतलब है कि अगर वो निकाह के लिए तैयार ना हो तो वह उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है। लव जिहाद का मतलब है कि आदमी हिंसा के रूप में उसको गोली भी मार सकता है और प्रताड़ना भी कर सकता है। लव जिहाद की आड़ में ये वो सारे संकट हैं जो भारत के संविधान के विरोध में हैं, मानवता विरोधी हैं, सर्वधर्म समभाव विरोधी हैं और किसी के भी मौलिक अधिकारों को कुचलने का रास्ता खोलते हैं। इसलिए ऐसी जो इतनी अमानवीय हो, जो इतना असंवैधानिक हो, जिसका रूप इतना क्रूर हो और धोखेबाज हो, उसको रोकना यह इस देश की मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि यह देश हर आदमी को मौलिक अधिकार देता है, उसकी जाति के, मजहब के, जीने के, शिक्षा के और सम्मान के, उनको सबको कुचलता है। और इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए इस कानून का बनना बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो सरकारें इस कानून बनाने का विरोध कर रही हैं, इसका मतलब है वो मौलिक अधिकार कुचले जाने चाहिए, मजहबों में झगड़े होते रहने चाहिए, जातियों में फूट डली रहनी चाहिए, संविधान की आत्मा को कुचलते रहना चाहिए और इस देश के अंदर सदा हिंसा का माहौल बना रहना चाहिए। उसके समर्थक हैं। मैं सब पार्टियों को, सब धर्मों के और मजहबों के नेताओं को और सब सरकारों को, प्रदेशों की और केंद्र की अपील करूंगा कि इस बात को सीरियसली लेते हुए देश के लोकतंत्र की, संविधान की, मौलिक अधिकारों की, सर्वधर्म समभाव की, तालीम तरक्की की हिफाजत करने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाएं। परंतु इसी के साथ साथ आप सबको एक बधाई ज़रूर दूंगा। पिछले कुछ समय में मीडिया ने लव जिहाद की सच्चाई को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, इसके लिए मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।